नमस्कार। कौन बनेगा करोड़पति के इस मंच पर आपका स्वागत है। कल्पना कीजिए, आप अंतरिक्ष में हैं और नीचे पृथ्वी का अद्भुत नजारा है। नीले महासागर, सफेद बादल और हरे भूरे महाद्वीप। यह दृश्य देखकर ऐसा लगता है मानो किसी कलाकार ने एक नीले रंग की गेंद पर चित्र बना दिए हों। लेकिन क्या जो दिखता है वही सच है? क्या हमारी पृथ्वी वाकई में उतनी ही गोल है जितनी तस्वीरों में नजर आती है? विज्ञान की दुनिया सबूतों पर चलती है, मान्यताओं पर नहीं। तो आज का हमारा सवाल यही है, क्या पृथ्वी का आकार वैसा ही है जैसा हम सोचते हैं? विज्ञान हमें बताता है कि सच्चाई थोड़ी अलग है। यह कहानी सिर्फ ज्यामिति या भूगोल की नहीं है, बल्कि यह कहानी है गति की, गुरुत्वाकर्षण की और उन शक्तियों की जिन्होंने हमारे ग्रह को इसका अनूठा आकार दिया है। यह यात्रा हमें स्कूल की किताबों से लेकर नासा और आईएसआरओ की प्रयोगशालाओं तक ले जाएगी। हम देखेंगे कि कैसे हमारे ग्रह का घूमना ही उसके आकार को बदल देता है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ज्ञान का यह रॉकेट अब उड़ने वाला है। चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। स्कूल के दिनों में भूगोल की कक्षा में हमें सिखाया गया कि पृथ्वी गोल है। यह जवाब गलत नहीं है, लेकिन यह पूरी तरह से सही भी नहीं है। वैज्ञानिकों की भाषा में पृथ्वी एक ओब्लेट स्फीरॉइड है, जिसे हम छपटा गोलाकार कह सकते हैं। इसे समझने के लिए एक सरल उदाहरण लेते हैं। एक नारंगी की कल्पना कीजिए। वह ऊपर और नीचे से थोड़ा सा छपटा होता है और बीच में उभरा हुआ होता है। हमारी पृथ्वी का आकार भी ठीक इसी तरह का है। यह अंतर बहुत मामूली है, इतना मामूली कि अंतरिक्ष से देखने पर यह नजर भी नहीं आता। लेकिन जब हम सटीक माप लेते हैं तो यह छोटा सा अंतर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगली बार जब कोई आपसे पृथ्वी के आकार के बारे में पूछे, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि यह गोल तो है, लेकिन एक संतरे की तरह गोल है, गेंद की तरह नहीं। यह ज्ञान आपको भिड्ड से अलग खड्डा करेगा। जब बात पृथ्वी के आकार की हो, तो सबसे ठोस सबूत हमें नासा और आईएसआरओ से मिलते हैं। इन संस्थाओं ने दशकों से सैटेलाइट्स का उपयोग करके पृथ्वी का सटीक माप लिया है। उनके द्वारा इकट्ठा किया गया डेटा इस बात की पुष्टि करता है कि पृथ्वी वास्तव में एक ओब्लेट स्फेरॉइड है। अगर आप पृथ्वी का व्यास यानी डायमीटर भूमध्य रेखा पर मापें, तो यह लगभग 12,756 किलोमीटर होता है। ध्रुव से ध्रुव तक यह लगभग 12,714 किलोमीटर होता है। यह 42 किलोमीटर का अंतर पृथ्वी के चपटेपन का सबूत है। नासा और आईएसआरओ के डेटा और विजुअलाइजेशन मॉडल इस अंतर को खूबसूरती से दर्शाते हैं। वे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के मॉडल बनाते हैं, जो दिखाते हैं कि पृथ्वी की सतह एक समान नहीं है। हमारे भारतीय सैटेलाइट जैसे कि रिसोर्ससैट और कार्टोसैट पृथ्वी की सतह का उच्च रिजोल्यूशन में नक्शा तैयार करते हैं। यह डेटा हमें बताता है कि पृथ्वी का छपटापन एक समान भी नहीं है। पृथ्वी का छपटा आकार उसकी गति में छिपा है। हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर लगातार घूम रही है, एक लट्टू की तरह। यह हर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। जब कोई भी चीज घूमती है तो एक शक्ति पैदा होती है जो चीजों को केंद्र से बाहर की ओर धकेलती है। इसे समझने के लिए एक सरल प्रयोग करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक गोल झूले पर खड़ी रहे हैं। जैसे जैसे झूले की गति तेज होती है, आपको महसूस होता है कि कोई शक्ति आपको बाहर की ओर धकेल रही है। यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। इस लगातार और तेज गति के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पृथ्वी के भूमध्य रेखा वाले हिस्से को बाहर की ओर धकेलती है। अरबों सालों से हो रहे इस खिंचाव के कारण भूमध्य रेखा के पास का हिस्सा धीरे धीरे बाहर की ओर उभर गया है। तो पृथ्वी का यह छपटा आकार कोई आकस्मिक घटना नहीं है। यह भौतिकी के एक बुनियादी नियम का परिणाम है। यह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही है जो पृथ्वी को एक आदर्श गोले से एक ओब्लेट स्फीरॉइड में बदल देती है। पृथ्वी के छपटे आकार के लिए हमारे पास कई मजबूत वैज्ञानिक प्रमाण हैं, और इसमें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। सबसे पहला और सबसे सीधा प्रमाण हमें जीपीएस से मिलता है। जीपीएस को सटीक लोकेशन बताने के लिए पृथ्वी के एकदम सही आकार और गुरुत्वाकर्षण मॉडल की जरूरत होती है।
अगर जीपीएस के मॉडल में पृथ्वी को एक आदर्श गोला मान लिया जाए तो आपकी लोकेशन में कई मीटर की गलती हो सकती है। दूसरा, बड्ढा प्रमाण सैटेलाइट्स की कक्षा से मिलता है। जब आइसरो अपना कोई सैटेलाइट लॉन्च करता है तो उसकी कक्षा की गणना बहुत ही सटीकता से की जाती है। भूमध्य रेखा के पास पृथ्वी के उभार के कारण पैदा होने वाला अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण खिंचाव सैटेलाइट्स की कक्षा को धीरे धीरे बदल देता है। और तीसरा प्रमाण गुरुत्वाकर्षण के माप से आता है। ग्रेविमीटर नामक उपकरणों का उपयोग करके वैज्ञानिक पृथ्वी की सतह पर अलग अलग जगहों पर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति को माप सकते हैं। ये माप स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि गुरुत्वाकर्षण की शक्ति ध्रुवों पर थोड़ी ज्यादा और भूमध्य रेखा पर थोड़ी कम होती है। क्या आप जानते हैं कि अगर आप अपना वजन भूमध्य रेखा पर करें और फिर उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव पर करें तो आपका वजन थोड़ा सा बदल जाएगा। ध्रुवों पर आपका वजन भूमध्य रेखा की तुलना में लगभग 0.5% ज्यादा होगा। इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं और दोनों ही पृथ्वी के ओब्लेट स्फेरॉइड आकार और उसके घूमने से जुड़े हैं। पहला कारण है दूरी। ध्रुवों पर आप पृथ्वी के केंद्र के ज्यादा करीब हैं। दूसरा कारण है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब आप भूमध्य रेखा पर होते हैं तो पृथ्वी बहुत तेजी से घूम रही होती है। यह तेज गति एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा करती है जो आपको अंतरिक्ष में बाहर की ओर धकेलती है। तो इन दोनों प्रभावों को मिलाकर ध्रुवों पर केंद्र से कम दूरी यानी मजबूत गुरुत्वाकर्षण और 0 सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका वजन वहां सबसे ज्यादा होता है। पृथ्वी का यह थोड़ा छपट्टा आकार सिर्फ एक भौगोलिक तथ्य नहीं है, बल्कि इसका हमारे ग्रह की कई प्रणालियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। महासागरों की धाराएं जो दुनिया भर में गर्मी का वितरण करती हैं और मौसम के पैटर्न को प्रभावित करती हैं, वे भी पृथ्वी के आकार और घूमने से प्रभावित होती हैं। कोरियोलिस प्रभाव जो पृथ्वी के घूमने के कारण होता है, इन धाराओं को उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मौद्दा देता है। मौसम विज्ञानियों को सटीक मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए पृथ्वी के ओब्लेट स्फीरॉइड मॉडल का उपयोग करना पड़ता है। सैटेलाइट ट्रैकिंग एक और क्षेत्र है जहां पृथ्वी का सटीक आकार अत्यंत महत्वपूर्ण है। भूमध्य रेखा का उभार सैटेलाइट्स की कक्षा पर एक खींच पैदा करता है। यहां तक कि लंबी दूरी की उड़ान भरने वाले हवाई जहाजों के रास्ते भी पृथ्वी के छपटे आकार को ध्यान में रखकर तय किए जाते हैं। चलिए अब कुछ देर के लिए कल्पना की दुनिया में चलते हैं। अगर हमारी पृथ्वी एक संतरे की तरह छपटी न होकर एक गेंद की तरह पूरी तरह से गोल होती तो क्या होता? अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स गायब हो जाए तो भूमध्य रेखा पर जमा हुआ अतिरिक्त पानी और चट्टानें गुरुत्वाकर्षण के कारण ध्रुवों की ओर बहने लगेंगी। एक और रोचक तथ्य यह है कि पृथ्वी का आकार हमेशा से ऐसा नहीं था और भविष्य में भी बदल सकता है। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तब यह बहुत तेजी से घूमती थी। धीरे धीरे चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण पृथ्वी का घूमना धीमा होता गया। क्या आप जानते हैं कि हमारे सौर मंडल के दूसरे ग्रहों का आकार भी उनके घूमने की गति पर निर्भर करता है? बृहस्पति और शनि गैस के विशाल गोले हैं और वे पृथ्वी से बहुत ज्यादा तेजी से घूमते हैं। एक अंतिम दिलचस्प बात यह है कि पृथ्वी की सतह पर सबसे ऊंचा बिंदु यानी पृथ्वी के केंद्र से सबसे दूर का बिंदु माउंट एवरेस्ट नहीं है। इक्वाडोर में स्थित माउंट चिम्बोराजो का शिखर पृथ्वी के केंद्र से सबसे दूर का बिंदु है। तो देवियों और सज्जनों, आज की हमारी ज्ञान यात्रा के अंत में हम कहां पहुंचे हैं? हमने यह जाना कि हमारी पृथ्वी, जिसे हम हमेशा से एक आदर्श गोला मानते आए हैं, असल में एक ओब्लेट स्फीरॉइड है। यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है और भूमध्य रेखा पर थोड़ी उभरी हुई है। हमने यह भी समझा कि इस चपटेपन का कारण क्या है। यह पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने से पैदा होने वाली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का नतीजा है। यह आकार हमारे वजन को प्रभावित करता है, महासागरों की धाराओं, मौसम के पैटर्न और हमारे सैटेलाइट्स की कक्षाओं को भी नियंत्रित करता है। यह ज्ञान हमें सिखाता है कि हमें चीजों को हमेशा गहराई से देखना चाहिए। जो जैसा दिखता है जरूरी नहीं कि वैसा ही हो।
विज्ञान हमें सतही मान्यताओं से परे जाकर सबूतों और तर्कों के आधार पर सच्चाई को खोजना सिखाता है। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि चाहे हमारी पृथ्वी पूरी तरह से गोल हो या थोड़ी चपटी, इसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं आती। यह हमारा घर है, हमारा एकमात्र घर। अनन्या शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।